भगवान की जय। श्री आत्म रतन फूल गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भाव भरा अभिनंदन स्वागत स्वीकार हो। आओ मिलकर के आदि प्रभु की स्तुति अपने बोलों को पवित्र कर लेना। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में, श्री देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। मैं नित्य उठ शीश मेरे मन की कली खिल जाती है। मेरे मन की कली खिल जाती है जब ध्यान तुम्हारा, जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। तू देवाजी देव कहता है, तू देवाजी देव भक्तों के लिए सुखदाता है। भक्तों के लिए दुनिया के सारे झूठे हैं, दुनिया के सहारे झूठे हैं। अब तेरा सहारा चाहता हूँ, अब तेरा सहारा। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। आचार्य मानतुंग के माध्यम से हमें मिल रहा है एक भक्ति का सागर। बाहर के सागर का पानी तो खारा भी हो सकता है, उसमें कीचड़ भी आ सकता है और चलता हुआ जहाज चट्टान से भी टकरा सकता है। परंतु ये भक्ति का सागर जिसका स्वाद अमृत है और उस अमृत को प्राप्त करके हम मृत्युंजय बन सकते हैं। जब हम भक्ति का सागर पार करते हैं, भक्ति के सागर में गहरी डुबकी लगाते हैं, तो उस समय हमारे पास कहीं वासना का कीचड़ भी नहीं आता और अहंकार की चट्टान भी हमारे साथ नहीं टकराती। वहाँ केवल प्रेम मैत्री भक्ति का ही रूप दिखाई देता है, तो जिंदगी का जहाज हमारा आगे बढ़ता जाता है। आचार्य मानतुंग अपने सामने प्रभु को देख रही हैं, अवलोकित कर रही हैं, उनके दर्शन हो रही हैं और दर्शन करते करते आप एकदम उनके साथ वो एक मेघ परिचय में बढ़ चुके हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? त्वा मनंती मुन्या परमं पुमांस।
हे प्रभु, मुन्या, मुनि लोग, संत लोग, सज्जन पुरुष, दिव्य पुरुष त्वां मामनन्ति, आपको मानते हैं। त्वां मतलब आपको, मामनन्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? परमं पुमांस, आपको परम पुरुष मानते हैं। पुमांस मनुष्यों के अंदर, पुरुषों के अंदर आपको परम पुरुष मानते हैं, आपको ज्ञानी पुरुष मानते हैं। आपको कहते हैं तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोहियानंग, आप खुद तरे हैं और दूसरों को तार रहे हैं। आप खुद ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। आप पुरुषवर पुंड्रियानंग पुरुष सिंहानंग, पुरुषों में शेर के समान है, पुरुषों में आप कमल, पुंडरिक कमल के समान है। मुनि लोग आपको परम पुरुष मानते हैं। और फिर आप है भी कैसे? मादित्य वर्ण ममलंग, आदित्य यानी सूरज। कैसा सूरज है आप? वर्ण ममलम, आपका सूरज अम्लंग, ममलंग अम्लंग, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कहीं पर भी कोई मलिनता नहीं है, कहीं पर धुंधलापन नहीं है। आपके सूरज का रंग क्या है? एकदम दीप्यमान है। तो इसका मतलब आप एकदम क्या है? स्वच्छ सूरज, जिसमें कहीं पर भी धुंधलापन नहीं, आगे कोई बादल नहीं आया, कहीं पर आप रुके नहीं, आपको कोई भी क्या नहीं कर सकता, रुकावट में नहीं ला सकता। ऐसे आप दीप्यमान सूरज हैं। तमसा परस्तात, और आपने तमसा अंधकार आपके पास टिक ही नहीं सकता। परस्तात आप अंधकार से क्या हो चुके? बहुत दूर जा चुके हैं, यानी अंधकार को पार कर चुके हैं। ऐसे सूरज हैं। बाह्य सूरज तो क्या है? संध्या के समय अस्त हो जाता है और क्या है? अंधकार छा जाता है। परंतु आप ऐसे दीप्यमान, ऐसे शाइनिंग सन हैं कि आप से अंधकार तो क्या है? आपने अंधकार को विजित कर लिया है, आपने अंधकार को जय कर लिया है, अंधकार को जीत चुके हैं। त्वामेव सम्यक उपलब्य जयंती मृत्युं, त्वामेव आपको ही सम्यक बलि भांति उपलब्य प्राप्त करके, ए प्रभु आपको जिसने अच्छी प्रकार अपनी भक्ति से आपको क्या कर लिया है? अपने अंदर समा लिया है, आपको उपलब्ध हो गए हैं, वो क्या हो जाते हैं? जयंती मृत्युं, वो मृत्यु को जीत लेते हैं, यानी मोक्ष का रास्ता उन्हें मिल जाता है। यहाँ से एक बात सिद्ध होती है कि जब वो मोक्षगामी, मोक्ष को जा चुके हैं, सिद्धगामी जीव हैं, सिद्ध हो चुके हैं, जिसका हम सहारा लेते हैं वैसा ही हमारे पास उसकी क्या आती हैं? तरंगे आती हैं, वैसे हम बनते चले जाते हैं। आप अंधकार का सहारा लेंगे तो आपको चारों तरफ ऐसे लगेगा अंधकार ही अंधकार है। अगर आप प्रकाश का सहारा लेंगे तो चारों तरफ आपको आलोक ही आलोक नजर आएगा। दूसरे देवों का सहारा लेंगे तो वैसे ही भाव बनेंगे। और जब हम क्या है, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, सिद्ध चले हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पुरुषों का अगर हम ध्यान करेंगे, सिद्ध पुरुषों की भक्ति करेंगे, सिद्ध पुरुषों के स्मरण करेंगे, उनकी उपासना अर्चना आराधना भक्ति करेंगे, तो हम भी एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? मृत्युंजय हो जाएंगे। ये जो सनातन लोग मृत्युंजय का जाप करवाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करें?
हमारे जो जीवन के अंदर रुकावट है, अंतराय है, किसी भी तरह का क्या है, कोई ऐसा अवदान अवरोध आ गया है, तो जब हम जाप करेंगे वो हमारा अवरोध खत्म हो जाएगा। तो जब हम तीर्थंकरों का जाप करेंगे, ये तो केवल आदिनाथ प्रभु की भक्ति कर रहे हैं आचार्य मानतंग, वो कहते हैं जयंती मृत्युं, वो मृत्यु को क्या हो जाते हैं, जीत लेते हैं, सिद्ध होते हैं, सिद्ध का रास्ता खुल जाता है। तो जब हम कल क्या करेंगे, 2 तीर्थंकरों का, सुबह के समय किसका करना है, ओम हरिं श्रीं श्री अरिष्ट नेमि नाथाय नमः। कहाँ हमारे लव भाई बैठे हैं, आए हुए हैं अभी, तो नीचे से क्या करवा देना अरविंद भाई, पर्चियाँ बनवा देना। तो वो सबको एक एक पर्ची दे देंगे, उसके नीचे पहले लिखना ओम रिंग श्रिंग श्री अरिष्ट नेमि नाथाय नमः। इसकी 180 माला करनी है। और दूसरा जाप शाम के समय सूर्य छिपते ही बैठ जाना, ओम रिंग श्रिंग श्री पार्श्व नाथाय नमः, उसकी 100 माला करनी है। लौंग ले आना, और लौंग के ऊपर आपकी काउंटिंग होती रहेगी, इधर उधर माला नहीं होगी। जब 4 जने मिलके करेंगे तो शाम के समय 25-25 माला हो गए, किसी ने 30 कर ली, किसी ने 15 कर ली, किसी ने 40 कर ली, ऐसे मिल कर के ये जाप कर लेना। तो जब हम 2 तीर्थंकरों की भक्ति, दिल से उनका स्मरण, उनकी साधना करेंगे, तो क्या हम मृत्युंजय के पथ को प्राप्त नहीं करेंगे? ठीक है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, परंतु रास्ता तो बना सकते हैं ना। यहाँ से दिल्ली जाना है, पहले अम्बाला तक तो पहुँचो, अम्बाले तक आप चले गए, फिर उसके बाद क्या है, आपको दिल्ली नज़दीक हो जाएगी। इसी तरह ही मोक्ष सीधा नहीं जा सकते, परंतु रास्ता तो स्वीकार कर ही सकते हैं। धीरे धीरे वहाँ उस मंजिल में भी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा त्वामेव, आपको ही, केवल प्रभु आपको ही सम्यक उपलब्ध, सम्यक प्रकार से भली भांति आपको पाकर के जयंती मृत्युं, मृत्यु को जीत सकते हैं, यानी हम महामृत्युंजय बन सकते हैं। नान्य शिव शिव पदस्य मुनिंद्र पंथा, हे मुनियों के इंद्र, मुनियों के इंद्र यानी परमात्मा, नान्य शिवा, और कोई कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है, और रास्ता हमारे लिए प्रशस्त नहीं है। शिव पदस्य पंथा, शिव का मार्ग आपकी स्मरण करने से, आपकी भक्ति करने से, आपको पा लेने से हमें भी क्या है, कल्याण का मार्ग, पंथ, रास्ता मिल जाएगा। और यही रास्ता क्या है, प्रशस्त रास्ता है। तो जिसने इसका आनंद ले लिया, करके तो देखो, दिल से भाव भा करके देखो, क्यों वो मंजिल हमें नहीं मिल सकती, मिल सकती है। और ये आचार्य मानतुंग को मिली तो बाह्य चमत्कार तो अपने आप ही, वो तो देवी देवता आकर के क्या कर जाते हैं, हमारे कष्ट दूर कर जाते हैं। और जो अंतर एक शांति मिलती है वो अलग बात है। और ये आप हमारे, क्योंकि वो तो उस समय उनको केवल ज्ञान के रूप में देख रहे थे ना, कि क्या आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है। इसलिए एक बार नज़ारा तुम भी अपनी आँखों में ला करके सच्चे दिल से भक्ति करके तो देखो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सूरज गुरु चंदा गुरु काशी गुरु काबा गुरु यमुना गुरु गंगा, अगर गोता लगा लेता किनारा मिल गया होता, अगर गोता लगा लेता किनारा मिल गया होता, गुरु चरणों में श्रद्धा से अगर सिर झुक गया होता, गुरु के प्यार की रहमत का साहिल मिल गया होता।
आचार्य मानतुंग के माध्यम से, उनके गुरु की भक्ति के माध्यम से हम भी क्या करें, प्रभु की भक्ति को स्वीकार करें, तो हमारी भी अंतराय टूटे, हमारे भी कर्म क्षय हों, और हम भी एक दिन आपके इस शिव पदस्या, शिव पंथ को हम स्वीकार कर लेंगे। आपके चरण चिन्हों पे चल करके ये कल्याण का मार्ग हमें भी मिल जाएगा। तो ये आप आज कौन सी गाथा, 23वीं गाथा का हमने क्या किया है, आज आराधना की है। कल को 24वीं गाथा कैसे आप दोपहर को करेंगे। दोपहर को अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट भी आपको मिलनी चाहिए। सुबह से जाप करेंगे, केवल इसका अनुष्ठान करेंगे और आप उसका आनंद लेंगे। सुबह जाप के लिए आ जाना, समय पे आ जाना। चलो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आपको कोई भी क्या है कामना नहीं, परंतु एक मोक्ष मार्ग की कामना तो है ना, मोक्ष मार्ग की कामना तो है ना, प्रभु भक्ति की कामना तो है ना। तो उसकी कामना के लिए कि हम तीर्थंकर की भक्ति करेंगे, तीर्थंकर की आराधना करेंगे, हमें यह मौका मिला है दो तीर्थंकरों की उपासना करने का। तो जो क्या है आए तो लाभ ले जाए, और यहाँ पे आज शाम को अपनी अपनी चौकी स्थापित कर देना। स्वास्तिक वगैरह आज ही बना लेना, क्योंकि सुबह फिर हड़दम मचेगी, मैंने यहाँ बैठना, मेरी यही जगह, मेरी वो जगह, ऐसा ना करना। अपनी अपनी जगह सेट करके जाना। यहाँ पूरब की ओर मुंह करना है या उत्तर की ओर मुंह करना है, ऐसी स्थिति, किसी से ज़मीन पे नहीं बैठा जाता। तो वह अपनी कुर्सी और एक कुर्सी आगे रख करके चौकी उस पर रख लेना, और जो बैठ सकते हैं उनके सहयोगी वो ज़मीन पे भी आके बैठ सकते हैं। अगर उन्होंने भी कुर्सी पे बैठना तो ऐसी जगह बनाएं जहाँ 3-4 कुर्सियाँ अपनी इकट्ठी लगा करके जाएं। तो ये आप अपना कर लेना और लाभ ले लेना। नंग नमो लोय सब सावनंग चैता वारंग वासन चकवेटी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्ता दम्मा मंगलम चेतारी लगुत्मा अरिहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिप नत्ता दम्मो लगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोय, जो बा प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल।